10-15 मिनट में चैप्टर अपना कंप्लीट करा था। 4 टॉपिक ही थे उसमें ना, तो थोड़ा एक बार देख लेना आप। आज है हमारा आईटी का उपयोगी अनुप्रयोग। आईटी के आईटी का पूरा नाम क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी, हिंदी में बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि इसमें आपका कंप्यूटर भी होगा, हो सकता है आपका लैपटॉप भी हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन हो, और भी प्रिंटर, माउस, स्पीकर सारे अटैच्ड हो, उनका उपयोग करना आईटी का उपयोग करना कहलाता है। पिछले अध्यायों में हमने कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों से लेकर डिजिटल भुगतान सेवा, मोबाइल उपकरणों से लेकर साइबर जागरूकता तक विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम आपको कंप्यूटर के आईटी अनुप्रयोग समझाने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा सीडी डीवीडी राइटिंग या ऑब्लिक बर्निंग। बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न का मतलब क्या होता है? जलना, राइट। तो कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा को सीडी के अंदर में डालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि कॉपी करके पेस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बर्निंग कहते हैं। यानी कि सीडी हमारा ऐसा होता है, इसके अंदर मान लो कुछ भी है, जैसे MP3 का एक गाना है आपके सीडी के अंदर। अब आपके कंप्यूटर में कोई गाना है, तो सीडी में आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, यानी कि कॉपी करके पेस्ट करोगे। तो पेस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बर्निंग करना कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आता है RCT में, जैसे आप कंप्यूटर तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट ही कहते हैं। पेन ड्राइव में भी कॉपी पेस्ट ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है हमारी सीडी की, तो कंप्यूटर से सीडी में जो डाटा डालने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बर्निंग करना बोलते हैं। विंडोज 10 में एक अंतर्निहित डिस्क बर्निंग फंक्शन होता है, यानी कि काम होता है, जो आपको किसी भी तीसरी पार्टी सीडी डीवीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना किसी सीडी डीवीडी में सभी प्रकार की फाइलों को बर्न करता है। सीडी डीवीडी को बर्न करने का अर्थ है सामग्री या डेटा को सीडी डीवीडी या अन्य रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क पर लिखना या कॉपी करना। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें है, चाहे आपका फोटो है, वीडियो है, चाहे और भी कोई काम कर रखा है, फाइलें हैं, चाहे वर्ड की, एक्सेल की, उनको सबको सीडी में डालने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बर्निंग करना कहते हैं। याद रह जाएगा। जिसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे नीचे MP3 की फाइल हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, कुछ भी हो सकती है। विंडोज 11 में सीडी डीवीडी बर्न करना कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको अपना एक सीडी चाहिएगा खाली, जो कि 15 रुपए का आता है और एक 60 रुपए का आता है। दोनों में क्या फर्क है? यही सीडी 15 रुपए का भी आता है, एक 60 रुपए का भी आता है। फर्क ये है, 10 रुपए या 15 रुपए का जो सीडी होगा ना, उसमें एक बार भरने के बाद में वो कोई काम का नहीं, उसमें से कोई भी चीज आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जो 60 रुपए का सीडी आप खरीदोगे मार्केट से, उसमें डाटा भरने के बाद, चाहे फोटो वीडियो भरने के बाद, उसको वापस हटा के नया भर सकते हैं। जैसे आपकी शादी की जो कैसेट होते हैं ना, वो जो फोटो वाला देता है ना, वो आपको 15 रुपए की कैसेट देता है, क्योंकि उसमें से एक बार भरने के बाद में वो उसमें वापस भर नहीं सकते डाटा। तो कॉपी करके पेस्ट करना होता है। जैसा कि देखो पेज नंबर पे दिखा रखा है आपके इधर, हमारे कुछ फाइलें हैं, हमने इसको कॉपी करा, या कॉपी करने के साथ साथ अपने उसके ऊपर राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद में सीडी डीवीडी आपका लगा हुआ होना चाहिए, तो आगे वाला जो स्टेप आपको शो हो जाएगा, पेज नंबर 188 MP3 CD लिखा हुआ, इसकी जगह कोई और नाम भी आप दे सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट बटन, जैसे सीडी ऑटोमेटिक खुल जाता है ना, जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो डाटा उधर धीरे धीरे कॉपी हो जाएगा। जितनी फाइलें ज्यादा होगी उतना समय ज्यादा लगता है। एंड द लास्ट आपको फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, तो हमारे जो डाटा थे, फाइल फोल्डर थे, वो सारे इसमें ट्रांसफर हो गए। और वो ये जो प्रक्रिया थी, ये जो काम था, उसको हमने बर्निंग नाम दिया है। समझ में आ गया? याद रह जाएगा ना। अपने कंप्यूटर का उपयोग कर एक फाइल को प्रिंट करना, ठीक है। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या काम में लेते हैं? जाना कहाँ होता है? फाइल टे में जाते हैं और प्रिंट वाला ऑप्शन का उपयोग करके आप फाइल को प्रिंट कर लेंगे, या फिर Ctrl+P है ना, प्रिंट करने का शॉर्टकट, ये इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। खाली पेपर प्रिंट करोगे तो खाली का खाली निकल जाएगा, उस पर कुछ नहीं आएगा। तो जो भी आपने काम करा है, जैसे मैंने ये काम करा है एक्सेल में, काम करने के बाद में पेपर डाला और प्रिंट करा, तो वो पेपर पे प्रिंट हो गया।
ऐसा। यह सेक्शन दस्तावेज को प्रिंट करने के कदमों पर चर्चा करेगा। निम्नलिखित प्रिंट आइकन जिन्हें आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, इसका उपयोग आपके दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वर्ड फाइल में काम करा, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, पेज नंबर 188 पे नीचे। अब आपको फाइल टे में जाना है, प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, तो पेज नंबर 189 पे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, प्रिंट एरो बना रखा है। इसमें आपको कॉपी देना होता है, एक पेपर की कितनी कॉपी निकालनी। मेरे को 4 निकालनी थी इसलिए मैंने 4 लिखा। आपको 5 निकालने तो 5, 1 लिखना है 1, ठीक है। तो और प्रिंट वाला इसके पास में आ रहा प्रिंट, उस पर क्लिक करोगे तो प्रिंट हो जाता है। इतना सा काम होता है बस। फिर है पेन ड्राइव और यूएसबी से डेटा संचय करना। पेन ड्राइव और यूएसबी से डेटा संचय करना। पेन ड्राइव देखा आप लोगों ने, यूएसबी से डेटा संचय करना। संचय करना का मतलब क्या होता है? स्टोर करना ना। इस अध्याय में हम इस विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पेन ड्राइव यूएसबी से डेटा ट्रांसफर कैसे करें। अगर आपके पेन ड्राइव में या यूएसबी कार्ड में यानी कि मेमोरी कार्ड में आपका डेटा हो तो आप कंप्यूटर में ले सकते हैं या कंप्यूटर से यूएसबी में ले सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, आप जैसे पेन ड्राइव या यूएसबी आपके कंप्यूटर से लगाओगे, कंप्यूटर में कहाँ पे लगाओगे? सीपीयू के अंदर। सीपीयू में कहाँ लगाओगे? जहाँ पर कीबोर्ड माउस की पिनें लगती है, वहां लगाने के बाद में ऐसे आइकन आ जाते हैं दिस पीसी के अंदर। सी और डी तो आपके हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, तो उसमें आपके जो वो डेटा होते हैं जो आपके कंप्यूटर के सेव करते हैं। अब आपका जो सीडी डीवीडी लगाओगे वो अलग नाम से शो होता है, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जी ड्राइव में, या और कोई नाम दे रखा तो उसमें शो हो जाता है, ठीक है। तो वो शो हो गया। अब उसको आपने 2 बार क्लिक करके, जैसे गोला कर रखा है, इसको 2 बार क्लिक करा तो इसके अंदर की जो फाइल फोल्डर है वो आपको दिखाए। अब यहाँ से आप कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V करके, या फिर कंप्यूटर से भी आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आप लगाते हैं वो कहाँ पे शो होती है? आपका दिस पीसी के अंदर। जो भी एडिशनल डिवाइस आप लगाते हैं, वो सारे इधर शो होंगे। पेन ड्राइव, ठीक है, आपका सीडी और डीवीडी, और भी कोई भी ड्राइवर आपने लगाया तो वो शो होता है दिस पीसी में। फिर वहां से आप कॉपी पेस्ट करने का तरीका वही होता है जिससे आप रोज करते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर, स्क्रीन का यूज। प्रोजेक्टर देखा आप लोगों ने? कौन? प्रोजेक्टर देखा आप लोगों ने? क्या काम आता है? ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। जो भी चीज आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में चल रही है उसको बड़े आकार पे प्रदर्शित करने के लिए काम आता है, उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर का बैक फ्रंट दिखा रखा आपको पीछे, ठीक है, जहां से आप पिने जोड़ सकते हैं। आगे तो एक लेंस होता है, उस लेंस के द्वारा आपको बड़े आकार पे वो चीजें दिखाई देती है, चाहे आपका दीवार हो या आगे कोई पर्दा हो उस पर वो दिखाई, जैसे छोटा सा है वो बड़े आकार में दिखाई देता है। लेंस पे जूम करने का ऑप्शन होता है, बड़ा छोटा कर सकते हैं। सभी आधुनिक टेलीविजन प्रोजेक्टरों में एक या एक से अधिक पोर्ट होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न इमेज को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की सुविधा हमें देता है। दोनों डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर एक टीवी या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने में सक्षम है, बशर्ते उनके पास उचित केबल हो। यानी कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो टीवी और आपके मॉनिटर से कनेक्ट हो जाता है, बस बशर्ते कि आपके पास में केबल होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। 2 केबल हमारे काम आते हैं, HDMI ना, VGA। 2 केबल। ये जो नीचे का केबल है ये VGA केबल है, ये VGA केबल है, ये आपका HDMI केबल है, ठीक है। दोनों ही केबल क्या काम आएंगे? जैसे हमारा यहाँ पे इसका केबल है ना, ये इस एलईडी का, ये HDMI केबल है जो कि हम लैपटॉप से लगा के आपको बड़े पर्दे पे दिखा देते हैं, बड़ी एलईडी पे दिखा देते हैं। ये केबल इसमें काम आता है, दोनों जगह पीछे लग जाता है। अब जो चीज आप इधर चल रही वो बड़े आकार पे प्रदर्शित होती है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है आपके कि प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के कितने प्रकार है? 4। पहला है कंप्यूटर ओनली
जो कि सिर्फ आपको आप पढ़ा रहे हो, तो जैसे मैंने लैपटॉप का उपयोग करा तो मेरे को लैपटॉप पे दिखाई देगा, ना कि आपको स्क्रीन पे। दूसरा डुप्लीकेट ऑप्शन चूज करते हैं तो इस पे और मेरे को बराबर दिखा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं। तो जैसा मैंने इधर करा वो ऐसा कैसा आपको इधर दिखता है। हाँ, एक्सटेंड, मैं 2 मॉनिटर 3 मॉनिटर को एक साथ भी उससे जोड़ सकते हैं, वो कहलाता है एक्सटेंड। आधा स्क्रीन इधर दिखाई देगा, आधा इसको दिखाई देगा। इसके लिए विंडो प्लस की बटन का उपयोग किया जाता है कि आपको कंप्यूटर ओनली देखना है, डुप्लीकेट देखना है, या एक्सटेंड देखना है, या प्रोजेक्टर ओनली। प्रोजेक्टर ओनली में क्या होता है, पहले और लास्ट में। पहले में तो मेरे को लैपटॉप पे दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। लास्ट वाले में सिर्फ आपको दिखाई देगा, मेरे को नहीं देगा। और बीच वाले दोनों में आप दोनों को दिखाई देगा। ये फिर है पीसी मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित करना। पीसी और मोबाइल के बीच डेटा ट्रांसफर। एक हमारे पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ये जो आपका पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा आप ही बैठते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बैठ सकता, तो इसलिए आप उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो मेरे मोबाइल से डाटा इसमें डाल सकते हैं आप, इसके डाटा आप अपने मोबाइल में भी ले सकते हैं। इसके लिए आपका ये वाला केबल काम आता है, जो चार्जिंग केबल कहलाता है, ठीक है, डेटा का काम भी करता है। तो इसके लिए आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जो भी डिवाइस लगाया वो कहां से होगा, आपको इस पीसी में। चाहे आपने अपना मोबाइल जोड़ा है, चाहे पेन ड्राइव जोड़ा है, चाहे सीडी डीवीडी जोड़ा है, वहीं पे होगा। फिर उसको खोल के इधर से उधर डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो कॉपी पेस्ट ही कहलाता है। बस सीडी में उसको नाम दे दिया गया बर्निंग, ये ध्यान रखना। बाकी देखिए नीचे कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखा रखा है, मोबाइल खुलेगा, मोबाइल पे क्लिक करेंगे, मोबाइल के अंदर कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड है, फोन यानी कि इंटरनल मेमोरी। डाटा कहां से लेना है, मोबाइल के मेमोरी कार्ड से लेना है, या मोबाइल के इंटरनल मेमोरी से लेना, या आपके जो है कंप्यूटर से उसमें भेजना है, दोनों ही कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पीडीएफ। वो पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपसे आरसीटी में पूछा जाता है। ये क्या काम आता है, जो भी फाइल आपने वर्ड में करी है काम, या एक्सेल में करा, या किसी में भी करा है, तो उसको पीडीएफ बना सकते हैं आप। पीडीएफ बनाने के बाद में उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। और पीडीएफ का आइकन कुछ देखो, जैसे हमने वर्ड में काम करा है, फाइल पे गए, सेव पे गए, सेव के अंदर से पीडीएफ चूज कर लिया, नाम दे दिया और सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप उस फाइल में आप काम नहीं कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है आपका रिस्टोर पॉइंट। रिस्टोर पॉइंट का मतलब होता है, ये विंडो 10 और 11 में ही आता है कि आपका कंप्यूटर खराब हो रहा है यार, आपने ये फोल्डर